कल्पना कीजिए, चारों तरफ सिर्फ तपती हुई रेत, 45 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी और पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं। कालाहारी रेगिस्तान, जिसे ग्रेट थर्स्ट लैंड कहा जाता है, वहां एक विमान क्रैश हो जाता है। अगले 6 दिनों तक जो हुआ, वो इंसानियत की हदें पार कर देने वाली कहानी है। ये कहानी शुरू होती है एक आम उड़ान से, लेकिन बीच आसमान में इंजन फेल हो गया। सन्नाटे को चीरते हुए विमान सीधे कालाहारी के दिल में जा गिरा। मलबे से बाहर निकले जिंदा बचे लोग, पर उन्हें नहीं पता था कि असली मौत तो बाहर उनका इंतजार कर रही थी। विमान के परखच्चे उड़ चुके थे। काल और कोस्टा जैसे सर्वाइवर्स मलबे से बाहर आए। उनके पास ना खाना था, ना पानी। कालाहारी में प्यास आपको पागल कर सकती है, और ये तो बस पहला दिन था। रेगिस्तान की धूप सीधा आपके शरीर से नमी सोख लेती है। पहले 24 घंटों में ही उनका गला सूखकर लकड़ी जैसा हो गया। क्या उन्हें वहीं रुककर रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए या मदद की तलाश में निकलना चाहिए? ये फैसला उनकी जान ले सकता था। बिना पानी के शरीर के साथ क्या होता है? दूसरे दिन तक खून गाढ़ा होने लगता है, दिमाग सिकुड़ने लगता है, जिससे भयानक मतिभ्रम या हैलुसिनेशंस होने लगते हैं। उन्हें दूर कहीं पानी की झीलें दिखने लगीं, जो असल में सिर्फ तपती रेत थी। तीसरे दिन कार्ल और कोस्टा ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। वो अपने घायल साथियों को पीछे छोड़कर मदद की तलाश में निकल पड़े। उनके सामने सैकड़ों मील का फैला हुआ रेगिस्तान था, जहां मौत हर कदम पर थी। रात होते ही तापमान शून्य के करीब पहुंच जाता, और अंधेरे में चमकती आंखें बताती थीं कि कालाहारी के शिकारी जाग चुके हैं। बिना किसी हथियार के वो हर रात मौत के साए में बिता रहे थे। चौथा दिन। प्यास अब दर्द में बदल चुकी थी। उनकी जीभ सूज गई थी और बोलना नामुमकिन था। प्यास बुझाने के लिए उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी ही यूरिन तक पीने की कोशिश की, लेकिन वो भी शरीर में जहर जैसा काम कर रही थी। तभी उन्हें एक चमत्कार दिखा। रेत के बीच एक छोटा सा कीचड़ भरा गड्ढा। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, उनकी रूह कांप गई। ये पानी नहीं था, बल्कि हाथियों का पेशाब और गोबर से भरा हुआ कीचड़ था। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उस बदबूदार, बीमारियों से भरे तरल को उन्होंने पी लिया। ये सुनने में घिनौना लग सकता है, लेकिन इसी गंदे पानी ने उनके शरीर को वो थोड़ी सी ताकत दी, जिससे वो अगले 2 दिन और चल सकें। क्या आप ऐसा कर पाते? 5वां दिन वो हाथियों के रास्तों पर चलते रहे, इस उम्मीद में कि हाथी उन्हें पानी के असली स्रोत तक ले जाएंगे। उनके पैर छिल चुके थे, हड्डियां दिख रही थीं, लेकिन जीने की इच्छा अभी मरी नहीं थी। जब शरीर हार मान लेता है, तब दिमाग लड़ता है। उन्हें अपने परिवार की यादें आने लगीं। उन्हें लगा कि शायद ये उनका आखिरी समय है। उन्होंने रेत पर अपने आखिरी शब्द लिखे। छठा दिन, जब उम्मीद पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, तभी उन्हें दूर एक तार की बाड़ दिखाई दी। क्या ये फिर से कोई धोखा था? नहीं, ये एक पुराने हंटिंग लॉज की सरहद थी। वहां पहुंचते ही उन्हें एक इंसान दिखा। उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनके पीछे छोड़े गए घायल साथियों का क्या हुआ? क्या वो अब भी जिंदा थे? रेस्क्यू टीम तुरंत क्रैश साइट पर पहुंची। हैरानी की बात यह थी कि 6 दिनों तक बिना किसी मदद के रेगिस्तान की भीषण गर्मी में भी उनके साथी मलबे के साए में जिंदा बच गए थे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। 6 दिन, शून्य पानी और हाथियों का मलमूत्र पीकर जिंदा रहना। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की इच्छा शक्ति किसी भी रेगिस्तान से बड़ी होती है। आज काल और कोस्टा के शरीर पर उन जख्मों के निशान तो हैं, पर उनकी रूह में जीत का जज्बा है। अगर आप ऐसी ही रोमांचक और सच्ची कहानियां और देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। याद रखिए, मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, रास्ता हमेशा मिल ही जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, जब एक इंसान 72 दिनों तक बर्फ में फंसा रहा। उसे देखने के लिए यहां क्लिक करें।